नमस्कार दोस्तों, एसडीएम क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या कि ब्लड क्या है। तो ब्लड में हम लोग सबसे पहले ब्लड प्लाज्मा को पढ़ लिए थे और आज उसका दूसरा भाग को हम लोग बड़ी विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ब्लड का जो दूसरा भाग था वो क्या था। तो दूसरा भाग में हम लोग का होता था ब्लड कॉर्पुस्कुलर, कॉर्पुस्कुलर। इसको हम लोग रक्ताणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्ताणु बोलते हैं, या इसको बिंबाणु भी बोल सकते हैं। तो ये हम लोग का क्या हो गया? रक्ताणु हो गया। अब ये रक्ताणु क्या होता है कि मानव शरीर में जितना भी ब्लड होता था, ब्लड का 40% भाग, यानी कि मानव शरीर में कुल ब्लड का 40% भाग ब्लड कॉर्पुस्कुलर्स का होता है। क्या होता है? इसका भाग होता है। अब ये जो होता है तो इसका भाग कितना? 40% होता है, जो कि ये ब्लड कॉर्पुस्कुलर जो होता है 3 प्रकार का होता है। अब ब्लड कॉर्पुस्कुलर्स के कितने पार्ट हो गए? 3 प्रकार। तो देखते हैं, जो 3 भागों में बांटे गए हैं। अब 3 भाग कौन कौन सा है? सबसे पहला भाग होता है आरबीसी। क्या होता है? आरबीसी। दूसरा क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। तीसरा क्या होता है? ब्लड प्लेटलेट्स। तो यहाँ पर ये 2 चीज़ को क्लियर करना चाहेंगे। कुछ लोग आप सोचते होंगे कि ब्लड का तो 3 पार्ट्स होता है। तो नहीं, ब्लड का मुख्य तो 2 भाग होता है। एक होता है ब्लड प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड कॉर्पुस्कुलर्स। अब ब्लड कॉर्पुस्कुलर्स जो होता है ये 3 भाग में बटा होता है। सबसे पहले आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी, फिर ब्लड प्लेटलेट्स। ये क्या होता है? ये 3 भाग में बटा होता है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि क्या क्या होता है। आई थिंक सब आप लोग ले लिए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये क्या होता है। हम लोग का सबसे पहला भाग जो होता है, यहाँ पर हम इसको एक एक करके डिफाइन करेंगे, एक एक करके। हर एक चीज़ में हम लोग का क्लियर चीज़ होगा, हर एक क्लियर कर बात करेंगे और हर एक चीज़ को कंप्लीट बनाएंगे, जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आप लोग घबराए नहीं, बने रहें, और ये जो है आपका हर एक एग्जाम में मदद करेगा। सबसे पहला बात हम लोग यहाँ से जान लेते हैं क्या होता है आरबीसी। हम लोग आरबीसी को लिखते हैं, आरबीसी। अब आरबीसी क्या होता है? इसको हम लोग रेड ब्लड कॉर्पुस्कुलर्स करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिकाएं या कण कहते हैं। क्या बोलते हैं? लाल रक्त कण कह सकते हैं, कणिका कह सकते हैं, या कणिकाएं। अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ का बात किया गया। अब ये क्या होता है, इस पर अगर हम लोग डिटेल्स कर चर्चा किया जाए तो देख लेते हैं ये क्या होता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे कि रेड ब्लड कॉर्पुस्कुलर्स क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, इसका सबसे पहले निर्माण की बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं कि निर्माण, इसका निर्माण कहाँ होता है, फिर इसमें क्या क्या चीज़ होता है, सारा चीज़ को हम लोग डिटेल से जानते हैं। ठीक है, तो इसका जो निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण ये बोन मेरो में होता है। कहाँ होता है? बोन मेरो, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी, अब यहाँ से देखिए, ये आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन एक बात इसमें यह आता है कि ह्यूमन में, यानी कि मनुष्यों का आरबीसी जो होता है, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं स्तनधारियों का आरबीसी उभयतल होता है। कैसा होता है? तो ये उभयतल होता है। आरबीसी कैसा होता है? तो उभयतल होता है। ये भी याद रखिएगा। स्तनधारी किसे कहते हैं? जो कि अंडे ना देकर बच्चे देते हैं और बच्चे को अपने दूध पिलाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्तनधारी बोलेंगे। ये कैसा होता है? उभयतल होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये आरबीसी जो होता है उभयतल होता है। दूसरी बात इसमें यह कहा गया है, आरबीसी उभयतल के साथ साथ इसमें एक चीज़ होता है कि आरबीसी में सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है जो आपको एग्जाम में पूछेगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए देखते हैं,
आरबीसी तो उभयतल होता है। दूसरी बात इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या होता है इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, किंतु ऊंट और लामा नामक प्राणी के आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये चीज़ को हम लोग भी याद करेंगे कि ये दो चीज़ जो होता है, ये दो पशु, इनमें क्या होता है, पशु या एनिमल्स कहेंगे, तो इसमें क्या होता है कि दोनों में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। ये चीज़ को भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए एक बार बड़ी बढ़िया से। अब ये चीज़ हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ देखते हैं कि आरबीसी के निर्माण में कौन कौन सा तत्व जो होता है सहायक होता है। आरबीसी के निर्माण में कौन कौन सा तत्व आ रहे हो, इसको हम मिटा दें, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। आरबीसी के निर्माण में कुछ तत्व जो होता है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको देख लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे आरबीसी के निर्माण में मुख्यतः देखिए, मुख्यतः इसमें क्या होता है, आरबीसी के निर्माण में जो होता है मुख्य रूप से क्या क्या भाग लेता है, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, आयरन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आयरन के बाद हम लोग क्या करते हैं, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल, ठीक है, फॉलिक अम्ल। ये सारा चीज़ क्या करता है, तो ये सब क्या करता है निर्माण में, आरबीसी मुख्यतः निर्माण में क्या करते हैं, फॉलिक अम्ल भाग लेते हैं। क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो ये चीज़ को भी हम लोग एक बार देखते रहेंगे। ये जो यहाँ पर दो चीज़ का बात किया गया, आरबीसी के निर्माण में क्या क्या भाग लेते हैं, कौन कौन से तत्व भाग लेते हैं, ये चीज़ बताया गया। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, भाग लेते हैं, सहायक होते हैं, निर्माण करते हैं, ये सभी क्वेश्चन आते रहता है, इसको भी बड़ी गौर से पढ़ेंगे। अब इसके अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आरबीसी का जीवन काल जो कि बार बार हर एक एग्जाम में, और बिहार पुलिस वाले, एसएससी जीडी वाले, ये चीज़ को देख लेना। अगर नहीं आया तो बाद में कहिएगा कि एकदम आएगा, 100% आएगा। आप कहते हैं ना कि नहीं आता है सर, एग्जाम में नहीं आता है, देखिएगा वो ऐसा लोगों से मत पढ़िए जो लोग सिर्फ अपना जानते हैं कि पढ़ाना है, वैसे लोगों से पढ़िए जो भविष्य बनाना जानते हैं, उनसे पढ़िए ना। कैसे भविष्य नहीं बनता है, मैं 100% गारंटी देता हूँ भविष्य बनेगा। कौन कहता है कि नहीं होता, नौकरी नहीं होगा, जिगर फाड़ के दुनिया आके कहेगी कि नौकरी हुआ भाई का, पहले पढ़िए। तो अब देखिए आरबीसी का जीवन काल, अब जीवन काल के बारे में जानते हैं। आरबीसी का जीवन काल 20 से कितना से 20 से 120 दिन तक, कितना 120 दिनों तक का होता है, 120 दिनों तक का होता है। अब देखिए इसका जीवन काल क्या होता है, 120 दिनों का होता है, किंतु इसकी मृत्यु कहाँ हो जाती है, आरबीसी का मृत्यु कहाँ होती है। बार बार ये क्वेश्चन को पूछा जाता है आरबीसी का मृत्यु कहाँ होती है, तो आरबीसी का मृत्यु कहाँ होती है, इसको देख लेते हैं। आरबीसी का मृत्यु जो होता है, तो आरबीसी होता है, आरबीसी का मृत्यु जो होता है कहाँ होता है, लीवर में होता है। कहाँ होता है, लीवर, इसको यकृत बोलते हैं, लीवर में होता है, जिस कारण लीवर को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्र कहा जाता है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार जरूर देखिए। आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है, आरबीसी को क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्र कहा जाता है। लेकिन जब क्या होता है कि मादाएं क्या होती है, गर्भावस्था में रहती है। जब मादाएं क्या होती है, गर्भावस्था में, इसको पहले मिटा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। सबसे पहले बात हम लोग क्या कर रहे थे कि मादाओं के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी अब मादाओं में क्या होता है, आरबीसी का निर्माण जब मादाएं
प्रेग्नेंट रहती है यानी कि गर्भावस्था में, गर्भावस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में होता है। यहाँ दो चीज हुआ, आरबीसी को लीवर का आरबीसी का कब लीवर को कहा जाता है, किंतु जब गर्भावस्था में होते हैं महिलाएं तो उस समय क्या होता है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो ये लीवर में ही होता है। कहाँ होता है? लीवर में ही होता है। कहाँ होता है? लीवर में ही होता है। अब इसका थोड़ा सा आगे बढ़ते हम लोग, क्या होता है आरबीसी के बारे में। अब यहाँ दो चीज और आएगा, जैसे कि हीमोग्लोबिन, बार बार आता है हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है। आज हीमोग्लोबिन को पूरा क्लियर कर लेंगे, देखते हैं क्या होता है हीमोग्लोबिन। इसको मिटाते हैं और देखते हैं। देखिए आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक तत्व पाया जाता है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द क्या है, एक है हीमो और दूसरा शब्द हीमो, और एक होता है क्या, ग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, अर्थात हीमो का अर्थ रंजक या वर्ण होता है, जिसको हम लोग बोलचाल के भाषा में क्या बोलते हैं, रंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंग। जिसके उपस्थिति के कारण, यही जो हीम है, हीम के उपस्थिति के कारण ये क्या होता है, वर्णक होता है। जबकि ग्लोबिन क्या है, जिसकी उपस्थिति के कारण ब्लड, पहले आप लोग इतना देखिए फिर हम ऊपर लिख देते हैं। क्या होता है, जिसके उपस्थिति के कारण ब्लड क्या होता है, आप लोग को तो याद हो ही गया। जिसके उपस्थिति के कारण क्या होता है, ब्लड। जिसके उपस्थिति के कारण ब्लड क्या होता है, जिसके उपस्थिति के कारण ब्लड लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है। अब ब्लड तो लाल हुआ, लेकिन यहाँ ग्लोबिन हो गया, हीमो हो गया, ग्लोबिन अब क्या है, जबकि ग्लोबिन एक वाहक है। क्या है? जबकि ग्लोबिन एक वाहक है। क्या है? वाहक है, जो शरीर के अंदर कोशिका में क्या करता है, जो कि शरीर के अंदर कोशिका में क्या करता है, शरीर के अंदर कोशिका में ऑक्सीजन, किसको, ऑक्सीजन, O2 लिख दें, ऑक्सीजन चलो पूरा लिखते हैं, ऑक्सीजन को ले जाने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाने का काम करता है। क्या करता है। अब ये नहीं कहेंगे कि हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड लाल होता है, अब ये कहेंगे कि हीमोग्लोबिन में दो चीज होता है, एक हीमो या ग्लोबिन, दोनों मिलकर ब्लड लाल होता है। तो हीमो का अर्थ क्या हो गया, ग्लोबिन का अर्थ क्या हो गया, आज क्लियर हो गया। अब पढ़िए तो अब डायरेक्ट ये नहीं कहना है कि हीमोग्लोबिन क्या है, अब पूरा क्लियर है। इस तरह से लिखिए, जिंदगी संवर जाएगी। कौन कहता है नहीं आएगी, सब होगा। समय से नौकरी तो लीजिए, कैसे नहीं होगा। देखिए अब क्या होता है, आरबीसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जब व्यक्ति सोया रहता है ना, उसका कहता है प्रेशर कम हो गया, डॉक्टर कहता है जगाओ नहीं तो सो जाएगा। तो इसके लिए भी एक बात है। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे जगाते हैं आरबीसी को।
थोड़ा सा समझ जाइए भैया, इस बार तो छूटा तो लूटा किस्मत। आरबीसी से ही जिंदगी लाल हो जाएगा। चलिए देखिए आरबीसी अब क्या होता है। जब व्यक्ति सोया हुआ रहता है, क्या रहता है? सोया हुआ रहता है तो उसकी आरबीसी 5% कम हो जाती है। किंतु जब व्यक्ति 4200 मीटर की ऊंचाई पर होता है, कहाँ होता है तो उसकी आरबीसी 30% अधिक हो जाती है। आरबीसी अधिक हो जाती है। ये था मेरा आरबीसी। अब डब्ल्यूबीसी अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, लगे रहिए।